हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम को ताकि आपको रेगुलर पीडीएफ्स और वीडियोस मिल सकें। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और फॉर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए हमारी ऐप को। तो दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो इससे पहले जो है हमने ओजोन लेयर डेप्लीशन पढ़ लिया, उसके बाद ग्रीन हाउसेस के बारे में जान लिया और आज जो है हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोर्ट जो है फूड हो, पानी हो या मिनरल्स हो, ये किस तरह से प्लांट्स में होता है। इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना था कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से बना तो इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना उसको जो है अब ट्रांसपोर्ट करना होता है। मैंने पहले ही बताया था, उसी टाइम बताया था, वो जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है लीव्स में और लीव्स से जो है अब उसे ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट जगहों पर प्लांट्स की, ताकि प्लांट जो है अपनी ग्रोथ कर सके। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कहते हैं, जिसे हम लोग डेप्थ में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर जो है, वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों वाटर और मिनरल जो है दोनों जाइलम के टिश्यूज से ट्रांसपोर्ट होता है। और जो दूसरी चीज़ है, जो फूड है प्लांट्स का, जिसे बनाया किसने, लीव्स ने बनाया किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल पर जब लाइट की रेडिएशंस पड़ती है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना बना उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और वो जो है वो होता है फ्लोम से। ये सब हम लोग नीचे जो है आराम से डेप्थ में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है, प्लांट्स को हर एक चीज़ की, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा लिया है, जिसे पता नहीं है वो लेक्चर पीछे जाए न्यूट्रिशन में देख ले। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे इसने क्या बनाया, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना लिया, जिसे फिर प्लांट बाद में इस्तेमाल करेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे भी न्यूट्रेंट्स होते हैं जिन्हें प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन नहीं कर सकता। ठीक है ना, देखो CO2 को प्लांट कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूट्रेंट्स होते हैं जिन्हें प्लांट्स जो है ऑब्टेन नहीं कर पाते, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, जिन्हें ज़मीन से ले जाना होता है। ठीक है, और उसके लिए प्लांट्स को रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो कुछ न्यूट्रेंट्स जो हैं, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए अदर रॉ मटेरियल जिसकी ज़रूरत है, नीडेड बाय प्लांट्स। तो जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या दूसरे मिनरल्स हैं, इनको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ से, रूट से चले जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, देखो जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, कौन से छोटे प्लांट, जो बिल्कुल बोने प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर देखो जैसे पानी चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पानी, क्योंकि साइज ऑफ द प्लांट बहुत छोटा है। एग्जांपल जैसे हम लोग वो पेडी के होते हैं ना, वो धान के जो प्लांट छोटे छोटे होते हैं, तो वो मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे वो प्लांट है तो यहाँ पर पानी नीचे है, तो पानी जो है इजीली ऊपर तक चला जाता है। यहाँ पर जो है ना तो जाइलम की ज़रूरत पड़ती है और ना तो फ्लोम की। ये जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोम। ठीक है, ये मैं नीचे बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है प्लांट के रूट और शूट, नीचे रूट्स और ऊपर के बीच में बहुत कम है, इसलिए इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और किससे हो जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन भी मैंने बता दिया है, ऑस्मोसिस भी बता दिया है, पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, इन केस ऑफ स्मॉल प्लांट्स, चाहे पानी हो या मिनरल्स हो, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि पैडी का प्लांट है, नीचे से पानी इजीली यहीं तक तो जाना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लांट इज़ वेरी स्मॉल। इसकी वजह से क्या है, देख लीजिए, इफ़ डिस्टेंस जो है रूट और शूट के बीच में बहुत ही कम है,
जैसे कि स्मॉल प्लांट्स के केस में तो ट्रांसफरेंस जो होती है वाटर की या बाकी चीज़ों की, वो इजीली हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन जूं ही प्लांट के बीच में, उनके रूट्स और शूट के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, इन केस ऑफ टाल प्लांट्स, मान लीजिए कोई बड़ा सा प्लांट है, चिनार का दरख्त है या और कोई प्लांट आप ले लीजिए, बहुत बड़ा है, तो अब यहाँ पर पानी जो है पूरा ऊपर तक पहुँचना नामुमकिन है। जिस तरह से एक घर होता है ना, बहुत बड़ी, जब आप आउट ऑफ स्टेट जाओगे, मुंबई जाओगे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो पानी जो है ऊपर के छत तक नहीं पहुंच पाता। वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मोटर की, ताकि ये जो है सक्शन कर सके, पानी को खींच सके और यहाँ ऊपर तक ले जा सके। इसी तरह से जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनको भी पानी अगर ऊपर पहुंचाना है तो ये जो है एक मेथड का इस्तेमाल, आप समझ लीजिए एक मोटर का इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए, जिसे हम लोग बल्क, कहाँ पे मैंने लिखा है, जिसे हम लोग कहते हैं मास फ्लो, ठीक है ना, मास फ्लो जिसे हम लोग कहते हैं। और ये मास फ्लो जो है, या जो लॉन्ग डिस्टेंस वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, वो होती है किन से, वो होती है जाइलम से। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, इसे आप मोटर मान लीजिए, यही जो है प्लांट को नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। और फ्लोम जो होता है ना, फ्लोम से खाना आता है, लेकिन कहाँ से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, मतलब लीव्स से, या हम लोग शूट से कह सकते हैं, शूट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ। क्योंकि खाना जो है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर बनता है, वो लीव्स पर ही बनता है। ये बहुत बार मैंने आपको बता लिया है। वहाँ से इसने नीचे की तरफ आना है तो वो आ जाएगा, यानी आप मोटे लफ्ज़ों में समझ लीजिए, फ्लोम से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है खाना, और जाइलम से नीचे से ऊपर की तरफ पानी और मिनरल्स चले जाते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी को हम लोग और नीचे पढ़ते हैं। तो यही हमने जाना, एक बार फिर से, अगर डिस्टेंस बिटवीन रूट और शूट के बीच में बहुत कम होगा, ये जनरली होता है स्मॉल प्लांट्स के अंदर, तो ट्रांसफ़र जो है, फूड है, वाटर है, वो इजीली हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन जूं साइज ऑफ द प्लांट जो है बढ़ जाएगा, देख लीजिए जब लार्ज डिस्टेंस होगा प्लांट के रूट और शूट के बीच में, ये होता है ज़्यादातर टाल प्लांट्स के केस में, तब डिफ्यूजन जो है काफ़ी नहीं होता, नॉट सफिशिएंट, काफ़ी नहीं होता। इसलिए हम लोग यहाँ पर दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मास फ्लो का, ठीक है दोस्तों। आई होप ये जो है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए हम लोग डिफ्यूजन का इस्तेमाल प्लांट नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिर्फ इजी मूवमेंट्स के लिए होता है। लेकिन लार्ज प्लांट्स में कौन सी इजी मूवमेंट है, रूट से शूट तक कितने कितने बड़े प्लांट्स होते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, आपने देखे हैं ये देवदार के प्लांट्स या और कोई प्लांट्स कितने कितने बड़े होते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हियर इज़ नीड ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहाँ पर अब हमें प्रॉपर, लॉन्ग प्लांट्स की बात फिर से चल रही है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर लिया उसी को मैं नीचे नोट्स पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ज़रूरत है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ही है लॉन्ग डिस्टेंस का, लेकिन जब जाइलम या फ्लोम से हो जाए, ठीक है ना। इन जाइलम और फ्लोम को हम लोग वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ना, देखो पहली अलग तरीके से समझाता हूँ। देखो वेस्कुलर प्लांट्स क्या, सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट्स क्या होता है। वेस्कुलर प्लांट, दो टाइप्स के प्लांट, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट हुए जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिनमें वेस्कुलर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। वेसल टिश्यूज़ या वेस्कुलर वेसल्स होती हैं जाइलम और फ्लोम, ठीक है। और नॉन वेस्कुलर वो हुए जिनमें जाइलम और फ्लोम जो है प्रेजेंट नहीं होता। वेस्कुलर जो है, अब वेस्कुलर जाइलम फ्लोम किन में होगा, बड़े प्लांट्स में, ठीक है ना। वो प्लांट्स जो बड़े हैं साइज़ में, उन्हें हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स कहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करता है, वेस्कुलर बहुत बड़े होते हैं और इनमें रूट प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है ना। और जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, जो नॉन वेस्कुलर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, और इनमें रूट्स की जगह राइजोइड्स होते हैं। ठीक है ना। रूट और राइजोइड में फ़र्क पता है ना। राइजोइड होते हैं जैसे बाल होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उस तरह से उनको हम लोग राइजोइड कहते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट हुए जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ हो, जाइलम हो, फ्लोम हो, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन करनी है। और नॉन वेस्कुलर वो हुए जिनमें जाइलम फ्लोम नहीं है, जिनमें रूट्स नहीं है, रूट्स के बदले राइजोइड्स हैं। और ये जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं ना, ये मेनली मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना चीज़ों की वाया 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 वेस्कुलर टिश्यूज। वाया मीन्स थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज, थ्रू जाइलम एंड फ्लोम। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food or water in a long distance, through a long distance is done by vascular tissues such as xylem and phloem। तो चलो छोड़ो दोस्तों, अब देख लीजिए ये जो जाइलम है, जाइलम से क्या होता है? जाइलम से वाटर की मूवमेंट होती है और मिनरल्स की मूवमेंट होती है। याद रखेंगे आप लोग, जाइलम से नीचे से ऊपर की तरफ आता है पानी, रूट से ऊपर की तरफ पानी आता है, या मिनरल्स भी नीचे रूट से ऊपर की तरफ। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है मिनरल्स के केस में, कुछ जो हैं वो एटमॉस्फेयर से भी ऑब्टेन किए जाते हैं, वो हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। लेकिन मेनली वाटर और मिनरल्स जो हैं जाइलम से ही चलते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। और जाइलम के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया, जाइलम और फ्लोम के बारे में। जाइलम जो होता है ना, ये डेड टिश्यूज से बना हुआ होता है। मान लीजिए ये प्लांट की स्टम्प है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो ये पोर्शन होगा सेंट्रल पोर्शन, क्या हो गया? ये वाला मान लीजिए, ये जो सेंट्रल पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, तो इसे हम लोग कहते हैं जाइलम। ये डेड टिश्यूज से, डेड सेल्स से बना हुआ होता है। समझ जाएंगे ना आप लोग, ये डेड सेल्स से बना हुआ होता है। और एक बार फिर से मैं बना देता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ। तो चलिए ये देख लीजिए। अब ये जो पोर्शन है ना, इसे हम लोग कहते हैं जाइलम। सेंट्रल पोर्शन को जाइलम कहते हैं। ये डेड सेल्स से, डेड टिश्यू से बना हुआ होता है। और ये बाहर वाला पोर्शन जो है, ये फ्लोम है। और ये जो है लिविंग सेल्स से बना हुआ होता है। याद रखेंगे आप लोग, जाइलम डेड होता है और फ्लोम जो है लिविंग होता है। जाइलम से वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोम से खाना खाने की ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ, रूट से शूट की तरफ पानी ये ले जाएगा। वेयर एज फ्लोम जो है इसने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को लाना है, जो लीव्स बनाता है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो आई होप दोस्तों जाइलम के बारे में और फ्लोम के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता लग चुका होगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए, जो जाइलम जो होता है ना, वो रूट से ले जाता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल होता है ऊपर वाले पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में ले जाता है, अदर पार्ट्स में ले जाता है। और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना दोस्तों। देखो पानी जो है ना, वो हर हमेशा रूट से ऊपर की ही तरफ जाएगा। ऊपर एटमॉस्फेयर से तो पानी नहीं चला जाएगा ना लीव्स में, क्योंकि लीव्स जो है सिर्फ खाना बना पाता है। ठीक है। तो जाइलम जो है, इससे जो है पानी चला जाता है या मिनरल चला जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा। वेयर अगर मैं फ्लोम की बात करूं, तो फ्लोम जो है बाई डायरेक्शनल होता है। फिलहाल देख लीजिए, फ्लोम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही जो लीव्स में बना उसे ले जाएगा लीव्स से। कहाँ से ले जाएगा दोस्तों? उसे ले जाएगा लीव्स से, ले जाएगा अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। और ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर से नीचे ही हो, थोड़ा बहुत नीचे से ऊपर भी जाता है। जैसे स्टम्प से किसी ब्रांच में जा सकता है, जब लीव से ऊपर आ जाता है, मतलब हर जगह जा सकता है। हम लोग कह सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में फ्लोम से खाना जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, तो मास फ्लो को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो देख लीजिए, जिसे हम लोग मोटर भी कहेंगे, अपनी कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जिस तरह से हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पानी ऊपर ले जाने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से जाइलम और फ्लोम से भी पानी ऊपर लिया जाता है। और किस प्रोसेस से? मास फ्लो से। देखो, मूवमेंट ऑफ मैटर्स इन अ बल्क,
जो बड़ा बड़ा खाना होता है, जो बड़ा पानी जो होता है, अब पानी समझ लीजिए, पानी जो है, पानी को अब ले जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, और ये लिया जाता है बाई प्रेशर डिफरेंस। मतलब मैं समझाता हूँ। देख लीजिए, एक पाइप होती है, ठीक है ना, आपने इस वाली साइड ड्रम में लगा ली, अब यहाँ से पानी नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको मुंह में डालोगे, आप सक्शन करोगे, थोड़ा पानी चलने लगेगा, क्यों? ये एक प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मूवमेंट जो है ना वाटर की, तो देख लीजिए सॉइल में जब पानी होगा ना, तो ऊपर प्लांट में ट्रांसपायरेशन हो जाती है, तो पानी जो है ऊपर की तरफ चलने लगता है। चलिए नीचे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए, मान लीजिए पानी जो है सॉइल में है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा पानी है। अब रूट जो है इसे लेगा, ठीक है ना, लेकिन ऊपर कहाँ, जब ऊपर से कहीं से निकल ही नहीं अगर रहा हो तो कहाँ जाएगा पानी? पानी का आगे निकलना, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी ना, ड्रम में पाइप है, जब आप उसको आगे सक्शन करोगे फिर पानी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन आगे कहीं जाना चाहिए पानी। इसी तरह से प्लांट के केस में जब धूप पड़ती है ना, ट्रांसपायरेशन जब होती है, ट्रांसपायरेशन होता है पानी का निकलना, जब पानी जो है ना धूप की वजह से निकल जाता है लीव्स से थ्रू स्टोमाटा, तो उसे हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो धूप के टाइम देख लीजिए, ट्रांसपायरेशन से ऊपर से पानी निकल रहा है, एक प्रेशर जैसा जनरेट हो रहा है, क्योंकि नीचे सॉइल में पानी है, ऊपर से निकल रहा है। तो ये प्लांट के रूट जो है इसे ऊपर की तरफ सक करते हैं, चूसते हैं ये जाइलम टिश्यूज, तो रूट से ऊपर चले जा रहे हैं वाया जाइलम, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर ट्रांसपायरेशन से निकल रहा है, नीचे पानी ऊपर आ रहा है, इस तरह से ये फुलफिलमेंट हो रही है बाई डिफरेंस क्रिएट करके, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करके। वही मैंने यहाँ पर लिखा था, मूवमेंट क्या हो गया, मूवमेंट जो होती है मेटल्स की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, बिटवीन टू पॉइंट्स, रूट के बीच में और लीव्स के बीच में। लीव्स में ट्रांसपायरेशन हो रही है और नीचे पानी जो है आ रहा है, और पानी आता है इन द फॉर्म ऑफ आइंस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रूट जो होता है, रूट के तीन चीज़ें, वेसल्स हैं या ट्राइचाइड्स हैं, ठीक है ना, वेसल्स या ट्राइचाइड्स ऑफ रूट्स, जाइलम, वेसल्स या ट्राइचाइड्स, ये तीनों मिलकर वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। यानी कि यही जो है, ये तीन चीज़ें मिलकर वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनते हैं, जो पानी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। आई होप दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग ट्रांसपायरेशन, मैंने बता दिया, जो क्या होता है, जो पानी निकलता है ऊपर, ट्रांसपायरेशन जो है, ट्रांसपायरेशन लीव्स से पानी निकलना, जब सनलाइट पड़ती है ना तो लीव्स से पानी, अब किसी भी चीज़ पर आप कपड़े ही बाहर सुखाने के लिए रखता हो तो धूप में, तो किस तरह से पानी उससे निकल जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसी तरह से लीव्स में भी, लेकिन नीचे रूट से जो है पानी ऊपर की तरफ आता रहता है, तो वाटर की मेंटेनेंस बरकरार रहती है, और पानी आता है जाइलम से, ठीक है दोस्तों। अब ट्रांसपायरेशन जो है हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ H2O, जैसे मैंने बताया ऊपर ट्रांसपायरेशन हो रही है, उसकी वजह से नीचे पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि एक प्रेशर बन रहा है, एक प्रेशर, क्योंकि ऊपर से पानी निकल रहा है, नीचे से पानी आ रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि ट्रांसपायरेशन से ही अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाती है। और मिनरल्स की भी, क्योंकि मिनरल्स और वाटर जो है लगभग सेम ही तरीके से जाइलम से ही ऊपर की तरफ जाते हैं, और कहाँ से? फ्रॉम रूट जाइलम, ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए ये जो है लैंड है, ठीक है ना, ये एक प्लांट है, इसके ये रूट्स हैं। अगर हम लोग रूट को अच्छे से तरह से देखेंगे ना, इस रूट को जब हम लोग खोल के देखेंगे, तो मान लीजिए ये मैंने रूट को देख लिया खोल के, तो हम लोग यहाँ पर सेंटर में देखते हैं क्या होता है, इसे हम लोग जाइलम कहते हैं, ठीक है ना। इसी से पानी ऊपर चला जाता है, फ्लोम से खाना नीचे की तरफ आता है। बहुत बार बता दिया, बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ट्रांसपायरेशन जो है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। आप लोग लिखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसपायरेशन का क्या काम होता है? एक तो पानी को ऊपर ले जाना, दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब देख लीजिए, हम ही लोग हैं, अगर हम लोग धूप में होते हैं ना, तो हम लोगों पर जब धूप पड़ती है, हमें क्या होता है, हमारे हर एक ऑर्गन, हमारा हर एक बॉडी पार्ट गर्म हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, ताकि ये मेंटेनेंस हो जाए। इसी तरह से जब प्लांट तो मूवमेंट भी नहीं कर सकते, जब सन से धूप आ रही है प्लांट के ऊपर, तो
क्या हो जाएगा, तो इस प्लांट से जो है पानी निकलता रहेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ताकि ये प्लांट थोड़ा बहुत कूल रह सके, ठंडा रह सके। तो इसीलिए ये कहा गया है प्लांट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और अब रात की बात आए तो देख लीजिए, रात को सूरज तो होगा नहीं, ठीक है ना, रात को सूरज नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, तो पानी जो है, पानी भी जितना ऊपर चला जाएगा उतना ही फिक्स रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब पानी जो है रात को ज़्यादा स्टोर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपायरेशन से पानी उड़ नहीं रहा है, तो इसलिए नाइट में स्टोरेज ऑफ ये वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा, जितनी है उतनी ही रहती है, लेकिन काफ़ी हाई क्वांटिटी में रहती है। तो आई होप आपको पानी जो है, पानी किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। याद रखने वाली बात कुछ ही है इसमें, जैसे कि मास फ्लो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जाइलम और फ्लोम क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, जाइलम से यूनिडायरेक्शनल में होता है कि बाई डायरेक्शनल में, फ्लोम में यूनिडायरेक्शनल से होता है या बाई डायरेक्शनल में, स्मॉल पार्ट्स के केस में डिफ्यूजन से होता है क्या वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, ये पूछा जा सकता है। बड़े प्लांट्स के केस में जाइलम और फ्लोम की ज़रूरत पड़ती है, बल्क फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये लगभग सारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। मिनरल्स, ये तो मैंने लगभग न्यूट्रिशन में भी बता दिया था, देख लीजिए, जाइलम से ही होती है, तो सेम है जाइलम, जितना मैंने बताया लगभग सेम ही है। और जब हम लोग इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करते हैं ना, उसे हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रूट से ऊपर की तरफ जाते हैं, उनकी स्टडी करने को मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा हम लोग और नीचे चलते हैं। अब ये जो मिनरल एलिमेंट्स, ये जो मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। जो एसेंशियल, जिनकी ज़रूरत प्लांट को है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक तो मिनरल और दूसरा नॉन मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। मिनरल वो होते हैं जिन्हें सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है, एक तो ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट की, और दूसरा डेवलपमेंट में, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और इसकी एग्जांपल जो है जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ये सब इनके सारे रोल मैंने न्यूट्रिशन में बता दिए हैं, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये क्या इनका काम क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, और इनको ऑब्टेन किया जाता है सॉइल में से, जैसे कि नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, तो इनको सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है। वेयर एज नॉन मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं, नॉन मिनरल एलिमेंट्स कुछ जो हैं उनको सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इसे जो है ऑब्टेन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म से इसे निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को लिया जाता है, प्लांट्स लेते हैं बेसिकली, हम नहीं। तो वाटर जो है, हाइड्रोजन वाटर से लिया जाता है, इसी तरह से ऑक्सीजन जो है दोनों से हम लोग ले सकते हैं, दोनों में ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है। और CO2 कहाँ पर होता है, CO2 जो है एटमॉस्फेयर में होता है। तो मतलब मिनरल एलिमेंट्स को हम लोग सॉइल से लेते हैं, और नॉन मिनरल एलिमेंट्स को हम लोग ज़्यादातर एटमॉस्फेयर से इन द फॉर्म ऑफ CO2 से लेंगे, H2O से लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप। अब ये जो मिनरल एलिमेंट्स है, इनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है ना। मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा तादाद में पड़ती है, उन्हें हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वेयर एज वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को कम पड़े, उनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो को स्मॉल क्वांटिटी में। मतलब देख लीजिए, अगर प्लांट का वेट 1 kg, मतलब 1 kg है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो 1000 मिलीग्राम मैक्रोन्यूट्रेंट की इसे ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है ना। तो 1 केजी के हिसाब से प्लांट का ड्राई वेट जो है ना 1 केजी अगर हो तो उसे 1000 मिलीग्राम के माइक्रोन्यूट्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से आप सोच लीजिए अगर प्लांट का वेट कितना है 70 केजी है, कितना पड़ेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रेंट जो है ये कुल 100 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। 1 केजी प्लांट जो है, मान लीजिए 1 केजी ड्राई वेट है प्लांट का, तो 100 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको और अंदर से डीप से जानना है, रोल ऑफ एलिमेंट्स खोल लीजिए मेरे पुराने लेक्चर में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में। ऑल्दो मैंने ये सारा पहले ही एक्सप्लेन कर लिया, थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है फ्लोम से होता है, ठीक है ना। फ्लोम जो है ये लिविंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना। मानी के जाइलम की तरह डेड नहीं है, ये लिविंग होते हैं। और ये जो है लीव्स से ले जाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को, खाने को अदर बॉडी पार्ट्स में। और बाई डायरेक्शनल जो मैंने पहले ही बता दिया वो आप याद रखेंगे। और इसे जो लिया जाता है फ्लोम से, जो खाना लिया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ऊपर से नीचे के लिए, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन मैंने क्या बताया आपको, लॉन्ग डिस्टेंस ले जाना क्या, खाना वाया फ्लोम बाई फ्लोम से ले जाना, उसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि फ्लोम जो है ना ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ही नहीं ले जाता, बल्कि अमाइनो एसिड्स को भी ले जाता है। अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग क्या कहते हैं, फिर वो प्रोटीन वो बन जाती है। वो छोड़िए 20 अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि फ्लोम जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ साथ अमाइनो एसिड्स को भी ले जाता है, और दूसरे अदर सब्सटेंसेस को भी ले जाता है। और जब हम लोग फ्लोम को अच्छे से देखते हैं ना, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ट्रांसलोकेशन बेसिकली होती किससे है, सेल्स होते हैं फ्लोम के अंदर, जिन्हें हम लोग सीयू ट्यूब्स कहते हैं। ये ट्यूब्स नहीं है, ये नाम है सेल्स का, सीयू ट्यूब्स। मान लीजिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए जब हमने ये माइक्रोस्कोपिक व्यू देख लिया किनका, फ्लोम का, तो ये जो है सीयू ट्यूब्स हैं, ठीक है ना। और इसके बाहर वाली साइड सेल्स होते हैं दूसरे, उनको हम लोग कंपेनियन सेल्स कहते हैं, COMPANION कंपेनियन सेल्स कहते हैं। याद रहे, अच्छी बात नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है सीयू ट्यूब से होती है। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट इन डिस्क्रिप्शन में दिखाया है कि जाइलम जो है ना, जाइलम से पानी ऊपर की तरफ जाता है, वहीं फ्लोम से फूड जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है नीचे की तरफ आ जाता है। तो आई होप दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसके बाद अगर कुछ बच जाए तो मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।